दुनिया भर में बहुत से लोग साबर मंत्र से अनजान हैं, लेकिन जिनके पास यह मंत्र है उनके पास अपने जीवन को बदलने की क्षमता है और वे वास्तव में जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। आज हम आपको जिस साबर मंत्र के बारे में बताएंगे वह सबसे पहले भगवान शिव, सर्वोच्च भगवान द्वारा देवी पार्वती को दिया गया था। जब वह उसे बता रहा था तो उसने मंत्रों की ताकत और लाभों का भी उल्लेख किया था। एक साबर मंत्र वह है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के बजाय स्थानीय ग्रामीण लहजे और बोलियों में लिखा जाता है। हिंदू धर्म में मौजूद अधिकांश मंत्र संस्कृत में हैं। इसके विपरीत साबर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषा में इसके अर्थ के लिए किया जाता है, न कि इसके ध्वनि कंपन की ऊर्जा के लिए। अधिकांश संस्कृत मंत्रों का सीधा अनुवाद नहीं है, फिर भी उनका एक पूर्व निर्धारित अर्थ हो सकता है। शब्द साबर मंत्र अक्सर ऐसे मंत्रों के संग्रह को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि लोगों के लाभ के लिए पहले के दिनों में गुरु गोरखनाथ द्वारा विकसित या फैलाया गया था। माना जाता है कि इन साबर मंत्रों में सामान्य रूप से महान चिकित्सीय या महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने लिए साबर मंत्र विकसित किए। उन्होंने देवी माता पार्वती को अपनी सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक के बारे में बताया। यह साबर मंत्र किसी को भी केवल यह कहकर प्राप्त करने या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है कि वे क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने बाद में लोगों को उनकी खातिर यह मंत्र दिया था। इन मंत्रों के जाप के लिए कोई विशेष रूप या संरचना नहीं है। साबर मंत्र जैसा कि वे भारत में जाने जाते हैं, कुंद और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। साबर मंत्र जैसा कि वे भारत में जाने जाते हैं, कुंद और मांगलिक हो सकते हैं। सशक्त बनाना, संरेखित करना, शांति पैदा करना, एक प्रतिद्वंद्वी को दबाना, कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनमें वे अपने इच्छित उद्देश्य के आधार पर आते हैं, जो जरूरी नहीं कि परोपकारी हो। साबर मंत्रों का अनुवाद करना बेहद मुश्किल है। चूंकि मंत्र में इतने सारे बीज शामिल हैं, इसलिए इसे शब्द के लिए शब्दबद्ध या समझा नहीं जा सकता है। हालांकि इस मंत्र को सही उच्चारण के साथ ध्यान केंद्रित जागरूकता और दृढ़ संकल्प के साथ लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति देने में चमत्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से बुरे कर्मकांडों के प्रभावों को नकारा जा सकता है और आपको नुकसान से बचाया जा सकता है। साबर मंत्र मानवता के लिए एक उपहार है और यह एक विरासत है जिसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाले उपासकों को सौंप दिया गया है। साबर मंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यह आपको सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और सभी चिंताओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इसमें आपके जीवन को किसी भी नकारात्मकता से मुक्त करने और आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने की शक्ति है जो फिट, समृद्ध और सफल है। भगवान शिव का दावा है कि साबर मंत्र मोह और क्रोध के विनाश के साथ साथ मन को मंत्रमुग्ध करने में सहायता कर सकता है। यह मन को मूल सुखों से खुद को दूर करने में मदद कर सकता है और मोक्ष या आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर सकता है। साबर मंत्र का जाप कैसे करें? साबर मंत्र का जाप करने का एक निश्चित तरीका है। यदि आप वांछित परिणाम तेजी से और मजबूती से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसे पूरे आत्मविश्वास, ईमानदारी और समर्पण के साथ पढ़ना चाहिए। साबर मंत्र का जाप करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। फिर आपको गुरु गोरखनाथ की मूर्ति या छवि के सामने बैठना चाहिए। अगले 30 मिनट के लिए आप मंत्र का पाठ पूरे प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ करें। उसमें निहित ध्वनियों को समझें। ओम ह्री श्री गोरक्षनाथाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरकाशा निरंजना प्रचोदयाति। ओम ह्री श्री हम फट स्वाहाय। ओम ह्री श्री गोरक्ष हम फट स्वाहाय। ओम ह्री श्री गोरक्ष निरंजनात्मने हम फट स्वाहाय। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हिंदी सनातनी ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।